Curriculum development का fourth framework, which was proposed by James Henderson and Rosemary Gornick. Henderson and Gornick के मुताबिक, जिन्होंने 2007 में करिकुलम फ्रेमवर्क को पेश किया, इनके मुताबिक करिकुलम शुड बी एनेक्टेड, यानी करिकुलम पर एक्ट किया जाए या परफॉर्म किया जाए, एंड इट शुड बी डेवलप्ड विद इन द कंटेम्प्रेरी स्कूलिंग. कंटेम्प्रेरी स्कूलिंग क्या है? कंटेम्प्रेरी स्कूलिंग जदीद स्कूलिंग, मॉडर्न स्कूलिंग या एडवांस्ड स्कूलिंग, और टीचिंग लर्निंग के एडवांस्ड मेथड क्या होते हैं. तो करिकुलम को स्कूल में जहां पर पढ़ाया जाता है वहां पर ही इसको बनाना चाहिए. जो 3 पैराडाइम्स इन्होंने पेश किए करिकुलम डेवलपमेंट के लिए, उसमें पहला है स्टैंडर्डाइज्ड मैनेजमेंट्स, सेकंड इज कंस्ट्रक्टिविस्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड करिकुलम विजडम. इन 3 पैराडाइम्स को उन्होंने पेश किया या 3 फ्रेमवर्क्स को उन्होंने डिफाइन किया कि अगर आप करिकुलम डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी भी एक फ्रेमवर्क को समझते हुए करिकुलम को कंटेम्प्रेरी स्कूलिंग के लिए बना सकते हैं या जदीद टीचिंग लर्निंग के मेथड्स के मुताबिक बना सकते हैं. इस करिकुलम के पैराडाइम को हम समझ सकते हैं अगर हम ये फोकस करें कि हाउ स्टूडेंट्स दे आर परफॉर्मिंग इन द क्लासरूम. So how do they perform? What is their achievement level? That is what we have to keep in mind. The discourse by which educators and others consider educational practices and achievements. बच्चे कैसा परफॉर्म करते हैं, और सेकंड अहम नुक्ता ये है कि हमें ये देखना है कि वो कौन सा बहसो मुबाहिसा है और वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें एजुकेशनिस्ट या टीचर्स या करिकुलम डेवलपर्स और दूसरे एक्सपर्ट्स जो एजुकेशन में अपनी सलाहियतें रखते हैं वो किस तरह से डिस्कस करते हैं, क्या बहस करते हैं कि बच्चों को आज के वक्त में क्या पढ़ाना चाहिए. लिहाजा अगर हम इन पैराडाइम्स को समझना चाहते हैं जो कि हैंडरसन और गॉर्निक्स ने पेश किए, इनके मुताबिक हमें ये देखना है बच्चे सीख क्या रहे हैं और जो वो सीखते हैं इसके पीछे किस किस्म की एक्सरसाइज या किस किस्म की मश्क जाती है, जहां पर तमाम लोग स्टेक होल्डर्स यानी एजुकेटर्स, करिकुलम डेवलपर्स और एक्सपर्ट्स मिलकर ये फैसला करते हैं कि हमें अपने स्कूल में ये पढ़ाना है. स्टैंडर्डाइज्ड मैनेजमेंट पैराडाइम के मुताबिक आपने बच्चों को स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट देने हैं और इन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के मुताबिक ही बच्चों को टेस्ट किया जाएगा. यानी हमें ये मालूम है कि हमें आज के मुआशरे में रहते हुए अपने बच्चों को ये सिखाना है कि वो 20 साल बाद तक कामयाब होंगे, तो हमें टेक्स्ट को स्टैंडर्डाइज कर देना चाहिए, सेलेक्टेड होना चाहिए, सिफ्टेड होना चाहिए और उसी के मुताबिक हमें तालीम देनी है. करिकुलम जो स्कूलों में इस वक्त पढ़ाया जाता है जदीद तरीकों पर, जहां पर एजुकेशन की जाती है, वहां पर हमें ये जहन में रखना है कि इस फ्रेमवर्क के मुताबिक करिकुलम को बिल्कुल जो स्कूल में किया जाता है उसके मुताबिक बनाया जाएगा. अगर हम कुछ फैक्ट्स और आइडियाज सिखाना चाहते हैं और हमने उनको स्टैंडर्डाइज कर लिया है तो हम स्कूल में सिर्फ वही पढ़ाएंगे. कंस्ट्रक्टिविस्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस पैराडाइम इट रिक्वायर्स कि बच्चों ने कितना सीखा है, सब्जेक्ट मैटर या मज़ामीन जो आप पढ़ाते हैं वो बच्चे किस हद तक सीख पा रहे हैं और उनकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कितनी है. आप कुछ भी पढ़ाएं, कुछ भी सब्जेक्ट एरिया पढ़ा रहे हो, उसकी डेप्थ कुछ भी हो या उसकी डिटेल्स कुछ भी हो, बेसिक कंसर्न इस फ्रेमवर्क के मुताबिक ये होगा कि जो सब्जेक्ट मैटर आपने क्लासरूम में पढ़ाया है वो बच्चों ने कितना सीखा. यहाँ पर असातिज़ा या एजुकेटर्स का मेन कंसर्न या उनका मेन काम क्या होगा कि बच्चे किसी भी तौर उस कंटेंट मैटर को समझ लें जिसको करिकुलम में एज सब्जेक्ट मैटर सेलेक्ट किया गया था
اور اسی میں بچوں کو ماسٹر کروانا مقصود تھا، یعنی بچے اس کانٹینٹ کو سمجھ لیں. So once we have decided that kids will be learning X content, so teachers will be putting all their efforts to enable kids to understand the X which was decided to be taught in the classroom. Secondly, بچوں میں سمجھ آ جائے کہ ہم نے کیا سیکھا ہے اور اساتذہ اس کو اسیس کر سکیں. سو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیسیکلی ریکوائر یہ کرتا ہے کہ کسی بھی کلاس روم میں تبدیلی آتی رہے گی اینڈ اٹ ول بی کنٹینیوسلی چینجنگ اینڈ دیر ول بی اے چینج ان دا کلاس رومز اینڈ ان دا اسکولز ویئر دی اسیسمنٹ واز اونلی ڈن تھرو ٹیسٹ. سو وٹ وی ایگزیکٹلی مین از کہ جب ہم یہ طے کر لیتے ہیں یا ہم نے یہ مقصد بنا لیا کہ بچے جو پڑھ رہے ہیں اس کو سیکھ بھی لیں، اور ٹیچر کا بھی مین کام یہی ہے کہ وہ اس چیز کو انشور کرائے کہ بچوں نے وہ سیکھ لیا ہے، تو وہ کلاس رومز جہاں پر روٹ لرننگ کرائی جاتی ہے یا جہاں پر بہت اسٹیٹک ٹیچنگ ہے، جہاں پر اساتذہ کے اوپر یہ ہرگز ایک بائنڈنگ نہیں ہے کہ انہوں نے بچوں کو کنٹینٹ پڑھانا بھی ہے، تو وہاں ان کلاس رومز میں اور ان اسکولوں کی ٹیچنگ لرننگ میتھڈالوجی میں ایک واضح تبدیلی کی گنجائش ہے اور ہم اس تبدیلی کو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. سو if we follow the framework for curriculum development while we are thinking of constructivist best practice, so پھر ہمیں وہ بیسٹ پریکٹس کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ ہم کیسے وہ بیسٹ پریکٹسز اپنی کلاس روم میں کرائیں جہاں پر ٹیچرز کے لیے گنجائش ہے کہ وہ بہترین طریقے سے پڑھا کر یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ بچے متعین کردہ مقاصد کو یا متعین کردہ کنٹینٹ کو پوری طرح سمجھ لیں اور اس کو اپلائی کر سکیں اور اسیسمنٹ میں بہترین نتائج دے سکیں. کریکولم وزڈم تھرڈ فریم ورک، اس کے مطابق ہمارا بیسک مقصد اسکول کا یہ ہے کہ ہم بچوں میں سیلف نالج کی ریئلائزیشن کرائیں اور ان میں یہ کیپیبلٹی پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے آپ سے کمٹمنٹ اور ود ان سوسائٹی کیا کمٹمنٹس ان کی ہیں ایز شہری کے طور پر وہ اس کو پورا کر سکیں. سو وی ہیو ٹو enable students to be able to know who they are and what they do and how they perform is affecting the society. What are their responsibilities to this society? And it also gives a space that you can add further knowledge and you can have a curriculum which is broad and which is wide, and it is not a curriculum which is only addressing selected subject areas or content knowledge, but we can also widen the whole horizon of the curriculum if we develop the curriculum according to this framework of paradigm.